बीजी अम्मा। ओह बासित, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या कर रही हैं? क्या करूंगी, ऐसी खाली बैठी हुई थी तो सोचा अखबार ही पढ़ लूं। अच्छा, फारिग ना बैठे, कुछ काम कर लें, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लें, ऐसा कुछ जो मुझे बहुत पसंद हो, कुछ ज्यादा ही पसंद हो मुझे। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है, शायद बाहर के खाने खा खा कर तुम्हें मेरे खाने याद आ गए। लेकिन अफसोस, तुम्हें जो खाना है उसमें से एक भी चीज नहीं बन पाएगी। सयार होल्डिंग की खबर छपी है। ओहो, देखो, अहमद साहब के किसी मुलाजिम का इंतकाल हो गया है। अफसोस की बात है। देखा है मुझे? बेटा तुम देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आमने सामने बात करेंगे। हम इस तरह से फोन पे बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं ये आदमी कौन है? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, मेरा कोई पीछा कर रहा है। जमील के घर से मेरा पीछा कर रहा है। बताएं अब मैं क्या करूं? जो जरूरी है वो करो। अहमद साहिबा, बदकिस्मती से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, है ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ गई है। तो फिर क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल साबित हुआ है। अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? क्या वो नहीं आई? क्यों नहीं आई? हाँ? प्लीज कुछ तो बोले, वो क्यों नहीं आई? मगर मेरी अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम मैं आधी भरी हूँ या आधी खाली, नहीं मालूम। बस इतना जानती हूँ
मैं अकेली नहीं हूँ। अगर कोई इंसान हरकत ना करे, खामोश रहे, रुक जाए, तो वो समझता है कि वक्त की लहरें उसके पास से गुजर जाएंगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके आसपास के लोग नहीं रुकते, वो खामोश नहीं रहते, आगे बढ़ते रहते हैं। मैं भूल गया था। मैंने सोचा था कि मेरी की हुई गलतियां भुला दी जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे मरते दम तक अपने किए की कीमत चुकानी होगी। अब मैं ये जान गया हूं, और वो कीमत मुझे ही अदा करनी है, बस जब तक करीम को कुछ ना हो। अहमद साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कहो आफाक, क्या कहना चाहते हो तुम? कल जब करीम साहब को कत्ल के बारे में पता चला, वो उस जगह गए थे। वहाँ एक आदमी दिखा था हमें, मशकूक लग रहा था। उनके साथ गलत हो रहा है तो मैं घर में कैसे चुप होके बैठ सकता हूँ? मैं जाकर देखता हूँ उस मामले के पीछे कौन है। बाबा करीम, करीम, तुम इस मामले से दूर। मेरा कोई पीछा कर रहा है, जमील के घर से मेरा पीछा कर रहा है। बताएं अब मैं क्या करूं? जो जरूरी है वो करो। भैया ये इतने का है, ये 30 रुपए का है। आप क्या और क्या चाहिए? ले लो। कहिए, तुमने कुछ किया तो नहीं? आखिर क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा किया तुमने। उसे कुछ मत करना, निकल जाओ वहां से। अहमद साहब, करीम साहब ने मुझे किसी बाइक की नंबर प्लेट भेजी है तहकीक करने के लिए। ठीक है, देख लो। मालूम होते ही सबसे पहले मुझे बताना। समझ गया मैं।